मेरे प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का ज्ञान दिया ही था। इसके बारे में तो सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और ज्ञान प्रदान किया था, जिसे गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। अब इस गर्भ गीता सार में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के वो बहुमूल्य रहस्य बताए हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार आप सभी को भक्ति ज्ञान सागर पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक रात अर्जुन और श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हुए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, क्या तुम जानते हो कि जो मनुष्य गर्भ गीता के संदेश को सुनकर ध्यानपूर्वक पालन करता है, वह प्राणी मृत्यु के पश्चात दोबारा जन्म नहीं ले सकता और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। यह सार सुनकर अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गुरुदेव, परंतु मुझे यह तो समझाइए कि वो कौन से कार्य है जिन्हें करने से प्राणी जन्म मृत्यु से आगे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, ये जो प्राणी है वो असल मायने में अंधा और मूर्ख है, जो सांसारिक वस्तुओं से मोह माया रखता है। मनुष्य दूसरे को देखकर यह सोचता है कि जैसी वस्तु उसके पास है, मेरे पास भी वही होना चाहिए। तत्पश्चात इन्हीं कारणों से मनुष्य का मन भर जाता है। वो हर समय माया के चक्कर में रहता है और इन बातों के पश्चात ही वो बार बार जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन उनसे फिर पूछते हैं, हे महाराज, यह मन तो चंचल हाथी की भांति है और हमारा यह मन पंच इंद्रियों के वश में है। जो कार्य, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है और ये सब बहुत बड़े हैं, तो आप ही मुझे समझाएं कि वो कौन से यातनाएं हैं जिनसे मन को काबू में किया जा सकता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, ये मन निश्चय ही हाथी की भांति है और तृष्णा ही इसकी शक्ति। हमारा मन 5 इंद्रियों के वश में है, जिनमें अहंकार श्रेष्ठ है। हे वत्स, जैसे हाथी अंकुश के काबू में होता है, वैसे ही मन स्वरूप हाथी को काबू में करने के लिए ज्ञान स्वरूप अंकुश का लगाना आवश्यक है। और जो मनुष्य अहंकार में रहता है, उसे नरक की सजा भोगना पड़ता है। इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे महाराज, जो आपके नाम लेकर वन खंडों में फिरते हैं या फिर साधु संत हो गए हैं, वे सभी धर्म का काम ही कर रहे हैं, यह कैसे जाने? अर्जुन के इन प्रश्नों का जवाब देते हुए भगवान कहते हैं, हे वत्स, यह वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वन में वास करते हैं और सन्यासी कहलाते हैं। इसके पश्चात अर्जुन कहता है, हे गुरुदेव, वो कौन सा पाप है जिससे स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और वो कौन सा पाप है जिसके कारण औलाद मर जाती है, और क्या किसी पाप के कारण मनुष्य नपुंसक भी हो सकता है? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो किसी से कर्ज लेता है और उसे लौटाता नहीं, उसकी स्त्री मर जाती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु को रख लेता है, उसके पुत्र मर जाया करते हैं। और जो किसी को कहे कि तुम जब चाहो उस समय मैं तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगा, लेकिन समय आने पर धोखा करता है, इस पाप को करने वाला मनुष्य नपुंसक हो जाता है और यह बहुत बड़ा पाप है। इसके बाद अर्जुन बोले, हे गुरुदेव, कृपा मुझे यह बताएं कि कौन से पाप के पश्चात मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप के होने से गधे या फिर बिल्ली की योनि में जन्म मिलता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में लाभ के कारण मूल्य लेते हैं, वो पाप के हकदार है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, और जो स्त्रियां भोजन बनाकर पहले खुद भोजन ग्रहण करती है और फिर बाद में अपने पति को भोजन देती है, वो अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्म प्राप्त करती है। वहीं जो मनुष्य झूठी वस्तुओं को दान के रूप में देते हैं, उनको अगले जन्म में गुलामी झेलनी पड़ती है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी वचन सुनकर अर्जुन ने उनसे फिर पूछ बैठे, हे वासुदेव, कई मनुष्य को आपने ढेर सारा धन दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य का कार्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ सब प्रदान किए, वो कौन से पुण्य करके आए हैं? भगवान कृष्ण बोले, जिन्होंने स्वर्ण दान किया हो उन्हें घोड़े और वाहन प्राप्त होता है, और जिन्होंने अन्न दान किया हो उनका सुंदर स्वरूप होता है।
जिन्होंने विद्यादान दिया हो वो विद्यावान होते हैं, और जिन्होंने साधु संतों की सेवा की हो वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने फिर कहा, परंतु हे गुरुदेव, किसी को आभूषण से प्रीति है तो किसी को स्त्रियों से, इसका क्या कारण है, समझाए। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आभूषण और स्त्री सब नाश स्वरूप है और मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इन सभी विचारों से छूटकर मुझसे प्रेम करे। भगवान कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान, अब मुझे यह बताएं कि राजपाट कौन से कर्म करने से प्राप्त होता है और ज्ञान कौन से कर्मों से मिलता है। भगवान कृष्ण बोले, जो प्राणी काशी में बिना लोभ लालच के भक्ति से तप करते हुए अपना प्राण त्यागते हैं वो अगले जन्म में राजा बनता है, और जो गुरु की सेवा करता है वो ज्ञानी बन जाते हैं। इसके तत्पश्चात अर्जुन ने फिर पूछा, हे वासुदेव, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के प्राप्त होता है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया होता है। तब भगवान कृष्ण बोले, जो गुप्त दान करते हैं उनको अचानक से ही धन मिल जाता है, और जिसने परमेश्वर का कार्य और दूसरों का भला करते हैं ऐसे मनुष्य रोगों से रहित रहते हैं। अर्जुन ने फिर से पूछा, हे वासुदेव, वो कौन से पाप है जिनसे मनुष्य विकलांग, गूंगे या फिर कुष्ठ पैदा होते हैं। यह सुनकर भगवान बोले, जो गुरु से विद्या प्राप्त के पश्चात नकारते हैं वो अगले जन्म में गूंगे पैदा होते हैं, और जिन्होंने गौ माता की हत्या की हो वे कुष्ठ होते हैं। अर्जुन फिर बोले, जिस किसी मनुष्य की देह में रक्त का विकार होता है उसने कौन सा पाप किया होता है, और गरीबी किन कारणों की वजह से आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोध में रहते हैं उन्हें रक्त के विकार होते हैं, जो मैले रहते हैं वो दरिद्र रहते हैं, और जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको शरीर में वायु की कमी होती है, जो पराई स्त्री को निवस्त्र के देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, वो अंधे पैदा होते हैं, और जिसने गुरु और ब्राह्मण को मराया उसका बहिष्कार किया हो वो लंगड़ा व अपंग होता है, और जो औरत अपने पति के पश्चात पराये पुरुषों से संबंध बनाती हो वो बाल विधवा हो जाती है। मित्रों, इसके बाद अर्जुन ने फिर पूछा, हे नारायण, आप तो इस सारे संसार के कर्ता हो, आपको मेरा नमस्कार है। मैं अपने संबंधी जानता था, लेकिन अब मैं ईश्वर जानता हूं। हे ईश्वर, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर मुझे यह भी समझाए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम धन्य हो और तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्हें तुम्हारे जैसा पुत्र हुआ। तुम यह भी जान लो कि सारे संसार के गुरु जगन्नाथ ही है, और विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया हो। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने वाली है कि वो गुरु जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सारा संसार ईश्वरमय नजर आता हो, ऐसे गुरु की पूजा करे और उसके चरणों में अपना सर रख दे। ऐसे गुरु के चरण मिलना एक परम सौभाग्य की बात है। हे वत्स, जो गुरु का भक्त होता है और जो मनुष्य गुरु के सम्मुख होकर गुणगान करते हैं उनका भजन करना सफल है। गुरु से विमुख मनुष्य दर्शन करने योग्य नहीं होते, और जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना होता है वह एक स्वयं चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगाजल है वो अपवित्र है, उसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति भी पापी है।